इंडिया ब्लॉक के और इस राज्य में जो हमारी सरकार चल रही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन से और उनके सहभागिता से, उनकी उपस्थिति में, उनके प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष, झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और संघर्षशील नेता आदरणीय बंधु तिर्की जी आए हैं। उनके साथ हम लोग आपसे कुछ बातें साझा करेंगे। मैं पहले बंधु दादा को आग्रह करूंगा कि आप अपनी पार्टी की दृष्टिकोण को रखेंगे। तत्पश्चात मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो आधिकारिक सोच है उसको रखूंगा। दादा। सभी लोगों को जोहार। आज का जो झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर जो संयुक्त रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता आदरणीय सुप्रियो भट्टाचार्य जी के साथ हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहली बात मैं कहूँगा कि आज जो देश में जो तानाशाही का स्थिति बना हुआ है, ये पूरे देश के लोगों को एक तरफ से विचलित कर देने वाली ये राजनीति हो रही है। देश शासन कानून संविधान के तहत चलता है, लेकिन जिस तरह केंद्र की सरकार जो मोदी के नेतृत्व में चल रही है, बिल्कुल तानाशाही। और आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले हमारे इस राज्य के जो अब पूर्व हो गए माननीय हेमंत सोरेन जी के साथ जो घटना घटी, उनको त्याग पत्र देना पड़ा एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि को मुख्यमंत्री पद से। और अगर सही कहा जाए तो उनका गिरफ्तारी का भी जो आधार बनाया गया है, वो आधार कहीं से उसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। और इसी तरह का सेम घटना अगर आप कहेंगे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जी के साथ भी ये घटना घटी है। और एक चुनी हुई सरकार के साथ इसलिए भी कि हम उनके विचारधारा, उनके अनुसार अगर हेमंत सोरेन जी भी उनकी बात को आज सुना हुआ होता तो शायद ये बात नहीं होती, केजरीवाल भी सुना हुआ होता तो नहीं होता। लेकिन जिस तरह से अपने को बिल्कुल पाक साफ साबित करते हुए, मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर मोदी का, कि उनके बीच में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये तो आने वाला दिन में 2024 में जब चुनाव होगा और चुनाव होने के बाद सरकार हमारी बनती है केंद्र में, तो ऐसे स्थिति में कितने लोग इनके जेल चले जाएंगे ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन पूरे चीज़ों को ढकने छुपाने की बात काम कर रही है। आज संविधान के साथ और विशेषकर जिस तरह चुनी हुई सरकार के साथ इस तरह करना, ये बिल्कुल हिटलरशाही, तानाशाही कहा जा सकता है। और राज्य के, देश की जनता को आप समझने की जरूरत है। खुद देश की जनता को, पढ़े लिखे चाहे पत्रकार वर्ग हो चाहे और अन्य वर्ग क्यों ना हो, बुद्धिजीवी शिक्षाविद लोग, उसको निश्चित रूप से इस चीज़ों को मूल्यांकन करने की जरूरत है। ऐसी सरकार से ये देश नहीं चलता है, ऐसे देश नहीं चलता है। और आने वाले दिन में इसलिए जनता को इसको हम लोग तो राज्य में भी, हमारे हिस्से में राज्य में निश्चित रूप से जनता उसको औकात बता देगी। यहाँ पर झारखंड में
जो स्थिति किया हुआ है वो हाल के दिनों में कल ही परसों आपने देखा होगा, जिस तरह के नया नया इनके द्वारा कारनामा किए जा रहे हैं। एक ऑडियो का मामला है, उसी तरह से और कई एक चीज़ें हैं पूरा। तो इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर दो लोगों के साथ मोदी जी, अमित जी, ये तमाम मिल करके जो देश को एक तरफ से कहा जाए कि बिल्कुल माने कि एकदम रसातल में पहुंचाने का काम कर रही है, इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। और इंडिया गठबंधन एकजुट होकर आने वाले दिन चुनाव में 2024 में इसका मुकाबला करेगी और मुंह तोड़ उसका जवाब देगी। धन्यवाद बंधुदा। इसमें आप बंधुदा की बातों को आगे बढ़ाते हुए, हम सब जानते हैं जो पीएमएलए है जिसका उपयोग ईडी करती है, उसका मूल स्पिरिट जो था वो था प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। कि मनी का जहां ट्रेल हुआ उसकी जांच हो। लेकिन ये बंधुदा ने कहा पहले हेमंत बाबू को और अब अरविंद केजरीवाल जी को, इनको जो उनका क्लॉज 50 है जिनमें उनको ये ताकत दी गई है कि वो कभी भी किसी को भी केवल राष्ट्रपति, राज्यपाल और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 3 को छोड़ के किसी को भी कभी भी अरेस्ट कर सकती है। लेकिन जो मनी ट्रेल हुआ इलेक्शन बॉन्ड के द्वारा, जिसके पुख्ते आधार बने, हमारे यहां आधार क्या बना? एक भुइंहरी जमीन का बात आया 8.5 एकड़ का, जो दाखिल खरीज अभी भी एक पाहन के पास है। वहां मनी ट्रेल कहीं नहीं है, लेकिन पीएमएलए के तहत उनकी गिरफ्तारी होती है। जो 2 साल से आपके लोगों के साथ जो कथित शराब घोटाले की बात हो रही है, उसमें कहा जा रहा है कि 100 से 300 करोड़ का मनी ट्रेलिंग, लेकिन मनी ट्रेल कहीं नहीं हुआ, एक पैसा बरामद नहीं हुआ। और जब इलेक्ट्रल बॉन्ड सामने आ गया तो जो सरकारी गवाह है, अरविंदो फार्मा का मालिक, उसके द्वारा इलेक्ट्रल बॉन्ड एक जब शराब नीति बन रही थी तब दिए गए थे भाजपा को, आपको एक भी नहीं। और जब उनको जमानत दे दी गई उसके बाद 40 करोड़ रुपए और दिए गए। तो जहां मनी ट्रेलिंग है वहां कार्रवाई नहीं है। कार्रवाई है कि लोकतंत्र को समाप्त करो, चुनाव को एक तरफा करो। हमने देखा कि पिछले दिनों कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेतागण, उनके वर्तमान अध्यक्ष और 2 पूर्व अध्यक्ष कोषाध्यक्ष के साथ एक साथ आए और 30 साल पुरानी इनकम टैक्स की बात की और उनके खाते सीज कर लिए गए, फ्रीज कर लिए गए, जिसमें 150 करोड़ रुपए भारत सरकार को दे दिए गए, उसको डाइल्यूट कर दिया गया और 265 करोड़ रुपए इनके अकाउंट का फ्रीज करके रख लिया गया। कारण क्या दिखाया गया कि 30 साल पहले सीताराम
केसरी के जमाने में 14,40,000 करोड़ को जो कैश था वो डिपॉजिट होने में 1 महीने का वक्त लगा, लेट हुआ। प्रावधान कहता है 14,40,000। उस एक्ट में कहता है कि आप मैक्सिमम फाइन पेनल्टी 10,000 का कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने उसका जो फाइन का जो पेनल्टी है वो 116 करोड़ रुपया किया। मतलब सीधा डाका अब पॉलिटिकल पार्टी के फंड पे डाला जा रहा है। हम लोग बंधुदा लोग इसलिए उद्विग्न हैं, कहीं किसी रात को मालूम चला कि बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, उनके जितने केंद्रीय बल हैं, एसएसबी, बीएसएफ, कहीं आकर हमारे इस ऑफिस में बॉम्बिंग न कर दे, कि हमारे जो भी दस्तावेज हैं, जो भी पार्टी के प्रचार के मटेरियल है, सबको एक साथ ध्वस्त कर दो। ये आज के दिन में बहुत बड़ा सवाल है। ये हमला हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल पर नहीं है, कांग्रेस पर नहीं है। ये हमला देश के संविधान पर है। हमने तो मांग भी की है कि माननीय राष्ट्रपति महोदया इस पर संज्ञान लें और मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के दोनों परामर्श करें, चुनाव आयोग को ले और यह तय करे कि चुनाव निष्पक्ष हो, एक समान भूमि पर हो।